IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी। पाकिस्तान को पहली किस्त के तौर पर $1 अरब 20 करोड़ मिलेंगे। IMF का कहना है कि बाकी रकम प्रोग्राम की मुद्दत के दौरान मरहलावार दी जाएगी। $3 अरब कर्ज प्रोग्राम से बैरूनी अदायगियों में तवाज़न आएगा। पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस करना होगा। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। इदारा जाती और तवानाई शोबे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एलामिया शेयर कर दिया। रवा माली साल मौशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। IMF के पाकिस्तान में इस साल महंगाई की शरह 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। IMF ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में ₹3.48 सस्ता 274 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जारी। 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट्स का इजाफा। IMF प्रोग्राम हलवा और खीर नहीं, सख्त प्रोग्राम है। मजबूरी में प्रोग्राम लेना पड़ा। IMF प्रोग्राम से मुल्क पांव पर खड़ा होगा। हाजी सनाउल्लाह समेत पाकिस्तानियों की दुआओं से IMF के इम्तिहान से निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले, चेयरमैन PTI ने मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए मुल्क दुश्मनी की। ये किसने कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है? हमने सियासत दाव पर लगाकर रियासत बचाई। एक और तकरीब से खिताब में बोले, हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इंतखाबात जब भी होंगे ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। सऊदी अरब के बाद मुत्तहदा अरब इमारात की मदद भी आ गई। इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का वज़ीर आज़म आर्मी चीफ इमारात से इजहार तशक्कुर। कहा, 2 दिन में सऊदी अरब से और इमारात से $3 अरब आए। जुलाई के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से 15 अरब ले जाएंगे। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका। हर आने वाला दिन गुजरते दिन से बेहतर होगा। जो राग अलापते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, वो सब कुदरती मौत मर गए। बदकिस्मती से पिछले 5 साल जो सियासी तमाशा हुआ और सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, उसने नुकसान किया। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम ज़रूर हासिल करेगा, जिसका ख्वाब कायदे आज़म। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI आज़ाती हैसियत में सेशन कोर्ट तलब। PTI के वकला ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की कॉपी जमा करा दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि हम रोजाना की बुनियाद पर समाअत सुनेंगे। PTI के वकील शेर अफजल का जज हमायूं दिलावर से तल्ख जुमलों का तबादला। शेर अफजल ने कहा, लगता है कि आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि आपके रवैये की वजह से चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती और मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। करारदाद में जोर दिया गया कि कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। रियासतें अपने कवानीन पर नज़रसानी करें। 28 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, 12 ने मुखालफत की, 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने करारदाद की मुखालफत की। उधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। कहा, इंसानी हुकूक काउंसिल का इस्लामी और दीगर अकायद के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार, इज़हादी इज़हार का हक बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक से मशरूत है। इजराइल कहता है कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। 9 मई का वाक़या इजराइल में होता तो वो क्या तबाही मचाता। इजराइल को इतनी फिक्र है तो कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों को जब सजाएं मिली तो खामोश क्यों रहा। इजराइल को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजराइल पर शदीद तनकीद। बोले, इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में चेयरमैन PTI के हक में बयान दिया। पाकिस्तान में कानून अपना रास्ता ले रहा है तो इजराइल को तकलीफ क्यों है।
वाक़यात को आईन व कानून के मुताबिक हल किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला कौन, फैसला आज होगा। 4 उम्मीदवार सामने आ गए। फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान, हम ख्याल ग्रुप के जावेद मनवा, राजा आजम, राजा जकरिया ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीडीएम की तरफ से किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। नए वज़ीर आला का इंतखाब आज दोपहर 12 बजे असेंबली हॉल में होगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई आज़ाती हैसियत में सेशन कोर्ट तलब। पीटीआई के वकला ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की कॉपी जमा करा दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि हम रोजाना की बुनियाद पर समाअत सुनेंगे। पीटीआई के वकील शेर अफजल का जज हमायूं दिलावर से तल्ख जुमलों का तबादला। शेर अफजल ने कहा, लगता है कि आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि आपके रवैये की वजह से चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करता हूँ। भारतीय पानी से पाकिस्तानी दरिया बिफरने लगे। कसूर में गंडा सिंह पर पानी की सतह 22 फीट क्रॉस कर गई। 1 लाख क्यूसेक की हद पार कर गया पानी। एक रेलों से सैकड़ों एकड़ एराजी ज़ेर-ए-आब। भारत से 1,55,000 क्यूसेक मजीद छोड़ने की इत्तला आ गई। पानी आबादियों में दाखिल, लोगों को नकल मकानी करने में शदीद मुश्किलात। रेस्क्यू टीमें इमदादी काम में मसरूफ़। ओकाड़ा में दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आबादियों को खाली कराने का ऑपरेशन तेज़। दरिया चनाब का पानी झंग के 40 से ज़ायद देहात में दाखिल। दरिया रावी और सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। लालिया में सैलाबी पानी फसलों में दाखिल। शकरगढ़ में दरिया रावी का पानी नाला बैन में दाखिल होने से टेस्ट और वनडे की नई रैंकिंग जारी। आईसीसी के मुताबिक वनडे रैंकिंग में बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका के डॉडोसन, तीसरे और चौथे पर फ़खर जमान और इमामुल हक मौजूद हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का जोश हेजलवुड का पहला नंबर। टेस्ट रैंकिंग में कौमी कप्तान बाबर आजम की 3 दर्जे तरक्की, 6ठे नंबर से तीसरे नंबर पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस टेस्ट के दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज बन गए। खतरनाक स्टंट्स का बेताज बादशाह एथन हंट एक बार फिर बड़े पर्दे पर आ गया। मिशन इम्पॉसिबल डेड रैंकिंग सिनेमाघरों में रिलीज। फिल्म का रिकॉर्ड बिजनेस $90 मिलियन कमा लिए।